कल के मैच के हवाले से ही बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये कहिएगा कि जो हमने टेस्ट सीरीज़ में देखा, अब T20 में भी वही सूरत हाल है। हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो मुसलसल नाकाम होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो उनकी बिल्कुल नई टीम आई है और खदशा हमें था। जाहिर है कि हर मुल्क अपनी कंट्री के हिसाब से टीम को लेके आता है और आपने देखा कि पहले मैच में भी उन्होंने इतना टफ टाइम दिया और लकीली वो लास्ट में 3 रन से हारे। हाँ, हम लोग बहुत ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए, और वो लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल आपने बात सही की कि बैटिंग हमारी फेलियर हो रही है और हमेशा से यही हमें प्रॉब्लम है। तो फिर भी अपना घर है और घर में पिच भी बड़ी अच्छी बनी हुई है और सारा कुछ हमारे फेवर की चीज़ है और फिर टीम भी हमारी उनसे बहुत बेटर है। तो आई थिंक हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए और हमें सोचना पड़ेगा आइंदा आने वाले वक्त में हम बड़े इवेंट खेलने जा रहे हैं तो कौन सी हमें जो है ना टीम तश्कील देनी चाहिए। तो अभी बाहर जो लड़के बैठे हैं, मेरा ख्याल है उन लोगों को आप आजमाना चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि हारिस रऊफ जो है, खुशदिल शाह की, इफ्तिखार अहमद की, तो इन्हें खासा चांस दिया जा चुका है लेकिन ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये आज के प्लेयर नहीं है, ये पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, 6 साल से खेल रहे हैं। और कुछ लड़के नए हैं इसमें, जिस तरह दानिश अजीज है या आमिर यामीन, पुराने जरूर हैं बट उनको चांस इतना नहीं मिल सका, तो ऑलराउंडर हैं। तो मेरा ख्याल है यही टाइम है, आगे आप चेक कर सकते हैं उनको। और मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में होगा, बट मैं फिर भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम उनसे बेटर टीम है। ठीक है तौसीफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि अब T20 वर्ल्ड कप भी करीब है और इस तरह की परफॉर्मेंस आप क्या समझते हैं कि क्या खामियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा ओवरकम करने की जरूरत है? सबसे बड़ी खामी तो यही है कि हमारी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही। और अभी से नहीं, काफी टाइम से हम सिर्फ बाबर पे चल रहे थे। आपने देखा कई जगह पे हम वनडे में भी और इसी तरह पर, और अब आपने देख लिया बाबर फेल हो रहे हैं तो फिर अब रिजवान पे हमारी नजरें पड़ी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबको। और जो जितने खेल रहे हैं ये कोई नए प्लेयर नहीं है, सब 2020 के मास्टर हैं इस वक्त जो खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर ऐसे प्लेयर्स को चांस दे के इस मैच में देख लें कि उनमें कितना दम है, और फिर उसी तरह आप आगे आने वाले वक्त में आपने खुद का वर्ल्ड कप आ रहा है जो है उसमें टीम तश्कील दें। तौसीफ साहब, अगर उस्मान कादिर की बात की जाए तो पहले मैच पे उन्होंने खासी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, गुज़िश्ता रोज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं, क्या फ्लाइट कम दे रहे थे कल वो बॉल को जिसकी वजह से उन्हें थोड़े रन्स पड़ गए? देखिए, हमें एक तो अनफॉर्चुनेटली हम 2 टॉस हार गए और ड्यू फैक्टर बहुत असर कर रहा है इस पे। तो मेरा ख्याल है कि एक ये वजह होती है और लेग स्पिनर को ग्रिप करने में जरा मुश्किल होती है। बट आई थिंक वो एक यंग अच्छा बॉलर है, आपको प्रॉपर चांस देना चाहिए उसको। आप न्यूजीलैंड में भी उसको आपने नहीं खिलाया, फिर यहाँ ला के खिलाया, तो एक आदमी को कॉन्फिडेंस दें। और मेरा ख्याल है उसको इतने मैच दे दें कि उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। बट आई थिंक एक अच्छा बॉलर है वो, मैं तो समझता हूँ उसके पास गुगली बहुत जबरदस्त है, तो वो तो टेस्ट मैचों में भी चल सकता है। तो देखिए, जाहिद महमूद हैं, ये सब 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके पास बेंच पे बैठे हुए हैं। तो आज आप खिला के देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेंगे। 1-2 चेंजेस शायद ये करेंगे बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। T20 सीरीज जो इस वक्त जारी है, हमसे बात करें।